this session everyone, we will be talking about cell cycle. ये शायद से हमारा 11th 12th का एक ऐसा चैप्टर होगा जो लेंथ वाइज टेक्स्ट वाइज सबसे छोटा है और जिसकी वेटेज इसके लेंथ के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा है। अब एक जाइगोट एक सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के लिए मुझे डिवीजन तो करनी थी, है ना। तो माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ते हुए ये मत भूल जाना कि ये इनडायरेक्ट डिवीजन है। ये मत भूल जाना कि जब डायरेक्ट डिवीजन होती है तो उसे एमाइटोसिस का नाम दिया जाता है। और फाइनली होता है ये मेरा एम फेज, जिसके अंदर हो जाती है सेल की डिवीजन। इंटरफेज के अंदर आई 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर आया मेरा एम फेज। एम फेज के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। हो गई मेरी सेल साइकिल कंप्लीट। नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, asked in the exam. Hi everyone, I am Dipali Manchanda. Welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya. In this session everyone, we will be talking about cell cycle. बेटा मैंने देखा है कि बच्चों को सेल साइकिल और ये सेल डिवीजन वाला चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये एक इतना पावरफुल चैप्टर है कि बहुत कम कंटेंट जान के यू कैन स्कोर अ लॉट इन दिस वेरी चैप्टर। ये शायद से हमारा 11th 12th का एक ऐसा चैप्टर होगा जो लेंथ वाइज टेक्स्ट वाइज सबसे छोटा है और जिसकी वेटेज इसके लेंथ के अकॉर्डिंग इतनी ज्यादा है। और बेटा ये चैप्टर ऐसा कोई चैप्टर होगा ही नहीं जिससे ये लिंक्ड नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो की शुरुआत हुई एक जाइगोट से। अब एक जाइगोट एक सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के लिए मुझे डिवीजन तो करनी थी, है ना। एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो ये सारा प्रोसेस हुआ कैसे? ये सारा प्रोसेस हुआ सेल साइकिल और सेल डिवीजन से। या फिर मैं बोलूं कि मेरी 2 डिवीजन के टाइप्स हैं जी, मियोसिस और माइटोसिस, तो उनको जानना तो कंपलसरी हो जाता है। तो आज इस छोटे से सेशन में मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी कि मेरी सेल साइकिल वर्क कैसे करती है, कि मेरी सेल साइकिल वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो दिस सेशन इज डेडिकेटेड टू इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल। तो हम बहुत बेसिक बात करेंगे कि सेल साइकिल में होता क्या है, ताकि मुझे ओवरव्यू समझ आ जाए और जब मैं माइटोसिस और मियोसिस पढ़ूं आई कुड एस इट, ठीक है। अब देखिए, सेल लीनिएज वाज प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ वर्चू। हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा कि सेल साइकिल को फाइनल शेप दी रुडोल्फ वर्चू ने क्या बोलकर, ये बोलकर कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, कि जो मेरे नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से नए सेल्स आए कैसे? सेल डिवीजन से बेटा। इसीलिए हमने रुडोल्फ वर्चू का नाम लिया यहां पर। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसने बोला कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए मेरे को डिविजन्स की जरूरत तो है, और हमारे रुडोल्फ वर्चू जी कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मैं बोलूं रिप्रोडक्शन इन अ सेल, तो सारे सेल्स डिवाइड होकर 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डॉटर सेल्स मेरे बनते जाते हैं। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पर देखें तो एक पेरेंट सेल उसने डिवाइड किया और 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो ये मेरा एक कॉमन सा डिवीजन है। अब अगर मैं बात करूं सेल डिवीजन की, तो डायरेक्ट डिवीजन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। बेटा अब बच्चों को फर्क ही नहीं पता कि भाई ए माइटोसिस और माइटोसिस में फर्क क्या है। बेटा ए माइटोसिस के अंदर मेरे सारे सेल साइकिल के फेजेस हो ही नहीं रहे हैं, सिर्फ एक सेल आधा हो रहा है, एक सेल डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट हो रहा है विद नो फेजेस ऑफ सेल साइकिल हैपनिंग। लेकिन जब मैं इनडायरेक्ट डिवीजन की बात करूं कि भाई डिवीजन इनडायरेक्टली हुई, मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू हुई, तो आ जाती है मेरी 2 तरह की डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस, जिनका हम इस चैप्टर में डिटेल में इस्तेमाल करते हैं। तो माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ते हुए ये मत भूल जाना कि ये इनडायरेक्ट डिवीजन है। ये मत भूल जाना कि जब डायरेक्ट डिवीजन होती है तो उसे एमाइटोसिस का नाम दिया जाता है। आई होप आप सबको इतना समझ आया। लेकिन इस चैप्टर में बेटा हम किस डिवीजन की ज्यादा बात करते हैं? हम बात करते हैं मेरी इनडायरेक्ट डिवीजन की, जिसमें हम बात करते हैं सेल साइकिल की, कि आखिरकार सेल साइकिल है क्या। बेटा मैं बोलती हूँ कि मैंने एक साइक्लिक इवेंट्स कवर की, इसके बाद एक के बाद स्टेजेस कवर की, तो वो सारी स्टेजेस जो एक सेल अपने मल्टीप्लिकेशन के टाइम गो थ्रू करता है वो होती है मेरी सेल साइकिल।
बोले तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। अब अगर मैं एक सेल हूं, मुझे अपनी एक और कॉपी बनानी है और मैं भी रहूं, तो मुझे अपनी हर चीज डुप्लीकेट तो करनी पड़ेगी। तो इसके दौरान सेल अपने जीनोम मतलब कि अपने सारे डीएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है। अंदर और भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सारे सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको भी डुप्लीकेट करता है। भाई जब डबलिंग हो गई तो हो जाते हैं 2 सेल। तो सेल ये डुप्लीकेशन दिखाते हुए कुछ स्टेजेस से गुजरता है, वो है बेटा मेरी ये सेल साइकिल। जैसे कि पहली स्टेज है गैप 1 फेज, G1 फेज बोलते हैं, दूसरा S फेज और सिंथेसिस फेज, तीसरा G2 फेज और चौथा मेरा फाइनली डिवीजन फेज जिसको मैं बोलती हूं माइटोसिस। समझ आया बेटा? G1 फेज, सीक्वेंस याद रखना है बेटा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और आखिर में आता है मेरा M फेज। अब इन फेजेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन्हें जानने के लिए। These events are themselves under genetic control। अब मेरे अंदर या फिर एक सेल के अंदर कुछ भी हो रहा है, उसको कंट्रोल कौन करता है? What is the brain of the cell? The brain of the cell is the nucleus. Why is nucleus the brain of the cell? क्योंकि उसके अंदर है डीएनए। तो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर हो रही हैं ये सारी चीजें। ब्रेकडाउन ऑफ द सेल साइकिल कंट्रोल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैंसर डेवलपमेंट। कि भाई अगर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32 सेल बनने थे, अब ये डिवीजन पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, 32 की जगह 132 या कितने भी सेल्स बनते जा रहे हैं, तो क्या होगा? सेल्स का ब्रेकडाउन नहीं, सेल साइकिल का रेगुलेशन ब्रेकडाउन हो गया। इसका मतलब सेल्स बिना किसी कंट्रोल के ग्रो करते जा रहे हैं, विच लीड्स टू कैंसर डेवलपमेंट। बेटा कैंसर में यही तो होता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाना सेल की, कहीं कहीं कैंसरस ग्रोथ, सेल्स ज्यादा ग्रो कर गए हैं, मतलब कि सेल साइकिल का जो रेगुलेशन था वो टूट गया है। तो इतना माइनर सा रेगुलेशन टूटने से क्या हो सकता है बेटा? कैंसर हो सकता है। समझ गए कि सेल साइकिल का रेगुलेशन कितना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बेटा देखिए सेल साइकिल के अंदर मेरे बेसिकली 2 फेजेस होते हैं। पहले फेज को मैंने क्या बोला है? मैंने बोला इंटरफेज। बेटा इंटरफेज होता है मेरा प्रेप फेज। प्रेप फेज बोल दो, प्रेपरेटरी फेज बोल दो। बेटा इसके अंदर आ जाएंगे मेरे G1 फेज, S फेज और G2 फेज। 1 2 3 तीनों के तीनों फेज जो अभी हमने पढ़े वो आ जाएंगे इंटरफेज के अंदर। इसका मतलब इन सारे फेजेस में चीजें डुप्लीकेट हुई, सेल की ग्रोथ हुई, डीएनए डुप्लीकेशन यहां हुआ। जी वाले फेजेस ग्रोथ के फेजेस है, सेल ग्रो किया, और फाइनली होता है ये मेरा एम फेज जिसके अंदर हो जाती है सेल की डिवीजन। अब सेल की डिवीजन होने के अंदर भी 2 फेजेस हैं कि भाई पहले तो करेगा न्यूक्लियस डिवाइड। तो कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन बोले तो कैरियोकाइनेसिस। साइटो का मतलब क्या है? सेल। काइनेसिस का मतलब फिर से डिवीजन। तो पहले क्या होती है एम फेज के अंदर? न्यूक्लियर डिवीजन। फिर क्या होती है बेटा? सेल डिवीजन। और इस चीज ने समराइज कर दिया मेरी पूरी के पूरी सेल साइकिल को। बेटा किसको समराइज कर दिया? पूरी के पूरी सेल साइकिल को। कि पहले होता है एक प्रेपरेटरी फेज जिसे बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर आए 3 फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। फिर आया मेरा एम फेज। एम फेज के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। हो गई मेरी सेल साइकिल कंप्लीट। अब बेटा किसी भी चीज की तैयारी, अब नीट एग्जाम की तैयारी है, 2 साल में तैयारी करते हो और पेपर कितने का है? 3 घंटे 20 मिनट जी। ऐसे ही जो मेरा प्रेपरेटरी फेज है, जो इंटरफेज है, वो 90% टाइम से ज्यादा तो वही चलता है, और बाकी टाइम जो रह गया उसमें चलेगा क्या? मेरा एम फेज। अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो मेरी पूरी सेल साइकिल 24 आवर्स की है। उसके अंदर जो एम फेज है बेटा वो लगभग 1 घंटा चलता है। बाकी 23 घंटे, बाकी 23 आवर्स क्या हो रही है? उसकी तैयारी, यानी कि क्या चल रहा है? इंटरफेज। और ईस्ट के अंदर यही पूरी सेल साइकिल 90 मिनट्स की है। तो बेटा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल साइकिल का ड्यूरेशन ऑल्सो वैरीज। देखिए द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। अगर देखिए मैं कहूं इंटरफेज हुआ, एम फेज हुआ, फिर से इंटरफेज एम फेज, तो इंटरफेज क्या है? 2 एम फेज के बीच का फेज।
इट लास्ट फॉर मोर देन 95% ड्यूरेशन से ज्यादा सिर्फ यही चलता है। इसमें सेल की प्रेपरेशन होती है डिवीजन करने की, सेल ग्रोथ होगी और डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। बहुत ही एक्टिव फेज है बेटा। हमने ऑलरेडी देखा इंटरफेज के अंदर G1, S और G2 फेज हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो फेज है जिसके अंदर क्या होता है, मेरा डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है बेटा। इसी के साथ मैंने बोला कि G1 फेज बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल का साइज वगैरह इसमें बढ़ेगा, है ना, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। एस फेज में क्या होगा बेटा, मेरा डीएनए रेप्लिकेट होगा, जो 2C कंटेंट था वो किस में बदल जाएगा, 4C। सपोज मेरा डीएनए इस फॉर्म में था, तो एस फेज के बाद हाउ वुड इट लुक लाइक, एस फेज के बाद कंटेंट डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है। देख रहे हो, एस फेज की खास बात क्या है कि जो मेरा डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो रहा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड इन द एग्जाम। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, हाँ जी हमने देखा 2C से 4C हो गया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बेटा सेम रहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। G2 फेज माइटोसिस से पहले वाला फेज है, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, यहां सेल ग्रो करेगा, अलग अलग तरह के आरएनए और एमआरएनए यहां पर सिंथेसाइज होंगे। G0 फेज बेटा एक ऐसा फेज है जो बहुत ही कुछ सेल्स होते हैं जो G0 फेज में जाते हैं। इट्स लाइक कि जो सेल्स G0 फेज में बैठे हैं उनको आपको सिग्नल देना पड़ेगा कि भाई अब तुम्हारी जरूरत है, नाउ यू कैन एंटर द सेल साइकिल, तब तक वो आराम से वहां बैठे होते हैं। तो कुछ एनिमल्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमेशा डिवीजन शो नहीं करते और वो एक इनएक्टिव फेज में एंटर कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्वीसेंट स्टेज। बेटा यहां पर सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जैसे बेटा कुछ हार्ट के सेल्स होते हैं तो वो रेगुलरली डिवाइड नहीं कर रहे होते बॉडी में, बट इफ दे गेट डैमेज्ड तो ब्रेन से सिग्नल आता है कि भाई जरूरत है फॉर यू टू डिवाइड, सो दे एग्जिट द G0 फेज एंड एंटर द मेन साइकिल। तो ये होता है बेटा मेरा G0 फेज। M फेज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। M फेज को सबसे ड्रामेटिक फेज बोलते हैं क्योंकि इतने सारे चेंजेस ऑल टुगेदर आते हैं मेरे M फेज के अंदर। ये मेरा शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द साइकिल है, बताया 1 घंटे से भी कम में होगा ह्यूमन साइकिल में। और पहले क्या होता है, पहले होता है न्यूक्लियस का डिवीजन और फिर होता है मेरा सेल का डिवीजन विच इज साइटोकाइनेसिस। इसके साथ बेटा हमने सेल साइकिल का एक ओवरव्यू देख लिया। क्या देख लिया, सेल साइकिल का एक ओवरव्यू कि कैसे पहले सेल डिवाइड करने की तैयारी होती है इंटरफेज में, जो मैक्सिमम टाइम ले जाता है, और फिर छोटे से पीरियड में होता है सेल डिवीजन। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर सेल डिवाइड करता है। इसके साथ हमने काफी सारे बेसिक्स देख लिए, और भी नए कॉन्सेप्ट्स के साथ हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।